वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृताम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। स्वतंत्रता दिवस हर एक भारतीय नागरिक के लिए स्वशासन और लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक। 2025 में भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसे लेकर पूरे देश में उत्सवों का माहौल रहता है। इस खास दिन पर देश के कई हिस्सों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। ये लंबे समय से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रंग बिरंगी पतंग जीवन में उमंग और उत्साह लेकर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? क्या है पतंग उड़ाने से जुड़ा इतिहास और क्या है इसका महत्व? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में कहां-कहां और किन-किन त्योहारों पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं आजादी की पतंग के बारे में। देश आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है, लेकिन भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना है और काफी प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि संस्कृति, इतिहास, स्वतंत्रता का उत्सव, आजादी और लोक संवाद का उत्सव है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय पर उड़ाया जाता है, साथ ही त्योहारों को मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत में लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं और आसमान भी इस दिन पूरे उत्साह और उमंग की गवाही दे रहा होता है। इतना ही नहीं, भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। हर साल की तरह 2025 का स्वतंत्रता दिवस भी कई मायनों में अलग है। ये नए भारत का स्वतंत्रता दिवस है। ये रंग है नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत के संकल्पों का रंग है, जिसमें देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में हिस्सेदार है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाना और फिर एक दूसरे की पतंगों को कनकी देकर काटने का अपना अलग ही मजा है। भारत में त्योहार भले ही कोई भी हो, पर सबका एक ही पर्याय है और वो है पतंगबाजी। इन पतंगों का आनंद तो आपने खूब लिया होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले कब और किसने पतंग उड़ाया होगा? वैसे तो पतंग उड़ाने को लेकर कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या लिखित वृतांत उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि ये परंपरा कोई आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना बहुत ही प्रचलित भारतीय परंपरा है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। देश के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर भारत में ये ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद बहुत आगे हैं। ये परंपरा आज भले ही मनोरंजक लगती है और रंगों से सजी लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत खुशहाल नहीं थी। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में। स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने के इतिहास की बात करें तो आजादी के समय साइमन के खिलाफ विरोध जताने के लिए पतंग का इस्तेमाल किया जाता था।
मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। जब साइमन कमीशन आयोग में भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति से भारतीय आक्रोशित थे, तो उन्होंने आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए साल 1927 में साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। इस विरोध के दौरान लोगों ने काली पतंग पर भी साइमन गो बैक लिखकर आसमान में उड़ाया था। आजादी के बाद पतंग उड़ाने की परंपरा बरकरार रही और अब लोग इसे आजादी के प्रतीक के रूप में खुशी से उड़ाते हैं। उस दौरान ये प्रदर्शन पूरे देश में इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग पतंगों पर इस नारे को लिखकर आसमान में उड़ाने लगे। समय के साथ पतंगे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने का एक तरीका बन गई। तब से आज तक स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, जो आज भी काफी प्रचलित है। स्वतंत्रता दिवस के दिन आमतौर पर लोगों को छतों और छज्जों पर पतंग उड़ाते देखा जाता है और लोग पतंग उड़ाकर अपना आभार व्यक्त करते हैं और अपनी स्वतंत्रता और देशभक्ति का जश्न मनाते हैं। भारत में जितने रंग पतंगों में हैं, उतने ही हमारी संस्कृति में। पतंग से संबंधित इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि ये लगभग 2000 साल पुराना है। कहते हैं पतंग उड़ाने की सबसे पहले लिखी जानकारी चीन के हान राजवंश में मिलती है, लेकिन इस साक्ष्य को लेकर दुनिया में एक मत का अभाव है। कुछ लोगों का मानना है कि चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग भारत में पतंग को लेकर आए थे। ये टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता था। एक और मान्यता के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन दार्शनिक मोझी और लुबान ने पतंग का आविष्कार किया था। तब बांस या फिर रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। पतंगों को बनाने के लिए 449 एडी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा। उस दौर में कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पतंग को चाहे जो कोई भी हमारे देश लेकर आया हो, लेकिन बात इतनी है कि हजारों साल पुरानी इस परंपरा में बहुत मजा आता है। हमारे देश में अलग अलग स्थानों में अलग अलग अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है। पहले के समय में पतंगों के पेंच लड़ाने की प्रतियोगिताएं भी होती थी और जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता था। स्वतंत्रता दिवस वैसे तो हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। हालांकि पतंग उड़ाए बिना ये आजादी का पर्व अधूरा सा लगता है। आजकल युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी आजादी के जश्न को मनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस किसी के लिए छुट्टी मनाने का दिन है, तो किसी के लिए नाचने, गाने, खाने पीने और पतंग उड़ाने का त्योहार। तरीका कोई भी हो, भाव एक ही है, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम। लोग घर की छत पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर पतंग उड़ाते हैं, देशभक्ति के गानों पर झूमते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। कुछ लोग तो हर साल इस दिन को यादगार बनाने के लिए अपने गली मोहल्लों में गेट टुगेदर प्रोग्राम भी रखते हैं।
झंडा फहराने और आजादी के वीरों को नमन करने के साथ ही इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था, तिरंगे वाली पतंग उड़ाते हैं 15 अगस्त के दिन, उड़ाते भी है, खाना वाना बढ़िया, खुशी भी बनाते हैं। पतंग हमारे बरेली की पतंग, मैदानी पतंग, कौवा कटिंग पतंग, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और लोग घर पे डेकोरेशन के लिए तिरंगे भी लेके जाते हैं, घर में शोरूम में सजाने के लिए 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा भी लेके जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसी दिन दिल्ली में लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और आधिकारिक तौर पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ये महत्वपूर्ण अवसर सालों के अथक संघर्ष, अहिंसक प्रतिरोध, कई स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कई अन्य नेताओं और वीरों के बलिदान के बाद आया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा उत्तर भारत में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और अन्य त्योहारों के दौरान भी पतंग उड़ाने का चलन है। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है। इन राज्यों में बड़े आयोजनों की व्यवस्था होती है, जिसमें देशी विदेशी सभी सैलानी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम अलग अलग डोनेशन के कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग सोशल फंक्शन करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, वो पूरे शहर में पूरी कंसिस्टेंट होते रहते हैं। गुजरात के इस पतंगोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे विश्वकर्मा पूजा, अक्षय तृतीया और अन्य समारोह में उड़ाया जाता है। पंजाब में ये बसंत पंचमी त्योहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि वसंत के आगमन का भी प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे से पतंगों की प्रतियोगिता रखते हैं और खूब मजे करते हैं। जीत का फैसला करने के लिए जज भी बनाया जाता है। भारत के पश्चिमी हिस्से में मकर संक्रांति के त्योहार पर भी देश भर में पतंग उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति के त्योहार पर भी देश भर में, खासकर गुजरात, राजस्थान में पतंग उड़ाने का विशेष चलन है। देश के दक्षिणी भाग में पोंगल पर पतंग को उड़ाया जाता है। भाई इस वक्त जो है ना, तिरंगे की काफ़ी डिमांड होती है। तिरंगा जो पतंग है हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसके लिए जो है तिरंगा ही फेमस होता है और आज़ादी का जश्न मनता है। 15 अगस्त के लिए हमारी आज़ादी हुई थी, तो इस कारण जो है लोग बाग ज़्यादा चॉइस से ये अपनी पतंग उड़ाते हैं। ज़्यादा पतंगों की डिमांड जो है वो बरेली की और रामपुर की जो अच्छी क्वालिटी की फैंसी पतंगें होती है, उनकी डिमांड होती है। काफ़ी मात्रा में वो बिकती है दिल्ली शहर में। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का आसमान आपको 15 अगस्त के दिन रंग बिरंगी पतंगों से पटा मिलेगा। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब आपको अपनी छतों पर देशभक्ति के गानों के साथ पतंगबाजी करते नजर आएंगे। ये सबसे लोकप्रिय गतिविधियों और परंपराओं में से एक है, जो कि दिल्ली वासियों द्वारा एक लंबे समय से की जा रही है। यहाँ तक कि पतंगों से सजी दुकानों में भी रौनक देखने को मिलती है। स्वतंत्रता दिवस आते ही दुकानों पर पतंग के साथ साथ राष्ट्रभक्ति से जुड़ी तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। लोगों में भी इसे खरीदने को लेकर बेहद उत्साह और उमंग दिखाई देता है। आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है।
इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करने का प्रयास करती है। अनेक रंग, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति हैं, लेकिन दिल एक है और वो भी हिंदुस्तानी। हम भारतवासी सभी त्योहारों को पूरे दिल से मनाते हैं। त्योहारों के रंग हमारी जिंदगी में खुशियां भर देते हैं, जिसका एक उदाहरण है पतंगबाजी। रंग चाहे कोई भी हो, पर पतंग एक है, खुशियों और उत्साह की पतंग। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाना स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, तभी तो हम इसे कहते हैं आजादी की पतंग। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।